विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 5th वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किया गया है। आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो है डिफाइन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी भाषण की स्वतंत्रता और एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान के तहत हमें भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को परिभाषित करना है कि भारतीय संविधान में अभिभाषण और अभिव्यक्ति के संबंध में क्या कहा गया है। हालांकि इससे रिलेटेड लॉ तो कहीं ज्यादा है और प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इज ए वेरी लॉन्ग, बट हम केवल उतनी ही बात करेंगे जितने से कि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो मैंने यहाँ कुछ बिंदु लिख रखे हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन, भाषण की परिभाषा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, प्री सेंसरशिप ऑफ प्रेस, प्रेस पर पूर्व निरोधक व्यवस्था क्या है, सेंसरशिप ऑफ फिल्म, चलचित्रों पर रोक कैसे लगेगी, राइट टू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का अधिकार, स्ट्राइक यानी हड़ताल, ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। भाषण किसे कहते हैं? भाषण से तात्पर्य संबोधित करना, कुछ कहना, फिर चाहे ऐसा भाषण हमारा लिखित में हो या मौखिक हो या इशारों में हो या चिन्हों द्वारा हो या किसी भी हर उस प्रयास के तहत हो जिससे एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे को समझाया जा सके और दूसरा वह समझ जाए। यानी भाषण से तात्पर्य है कि कम्युनिकेशन द्वारा अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, इसे हम भाषण कहते हैं और यही अभिव्यक्ति कहलाती है। भाषण और अभिव्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, जो हेड और टेल है और जो एक ही साथ रहते हैं। थोड़ा सा अंतर है बस। भाषण यानी कि किसी को संबोधित करना और अभिव्यक्ति किसी भी संबंध में हो सकती है। अगर हम अभिव्यक्ति के बारे में बात करें तो इसके पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भाग 3 में कुछ फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, जिन राइट्स को 6 भागों में बांटा गया है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो ये जो सेकंड राइट उसमें दे रखा है 19 से 22, उसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसी में आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 में बताया गया है अभिव्यक्ति के संबंध में क्या व्यवस्था है और अभिव्यक्ति के संबंध में भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या स्वतंत्रता है। सेकंड, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र है कि वो न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप सकती है, लेकिन स्वतंत्रता जो मैंने कहा कि प्रेस पूरे तरह से स्वतंत्र है कि न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप सकती है, लेकिन इट इज टोटली बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। ऐसी कोई भी सूचना न्यूज़पेपर में जब प्रेस द्वारा छापी जाती है तो उसके पास उस न्यूज यानी उस समाचार के संबंध में कुछ मूलभूत आधार होना चाहिए, कुछ आधारभूत निष्कर्ष होना चाहिए जिन पर निष्कर्षित होकर वो ऐसी न्यूज छाप सके। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मन में जो आया वो न्यूज़पेपर में छाप दिया। इट इज टोटली डिपेंड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। प्री सेंसरशिप ऑफ प्रेस। प्री सेंसरशिप ऑफ प्रेस से तात्पर्य है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके संबंध में जो कि सच होते हैं मामले और परिस्थितियां भी सत्य हैं, लेकिन उनके संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा पब्लिकली कोई भी मैसेज कन्वे नहीं किया जा सकता। अर्थात कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनके बारे में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात बता नहीं सकता है और ऐसा बताया जाना कानूनन अपराध होता है। जैसे मान लीजिए न्यायालय में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिस पर
न्यायाधीश महोदय ने रोक लगा दी है कि इस संबंध में कोई भी बात न्यूज़पेपर में नहीं छापी जाएगी। इट इज ए प्री सेंसरशिप ऑफ प्रेस। कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट्स, इनमें जो भी मामले चलते हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में जब बहस होती है तो उस बहस में सिर्फ न्यायाधीश महोदय बैठते हैं, और अगर वो उचित समझें तो किसी पक्षकार के वकील को बुला सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो उन्हें भी परमिशन नहीं देंगे। सिर्फ स्वयं उस मामले को सुनते हैं और टाइपिस्ट द्वारा टाइप किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस मामले के संबंध में अगर कोई जानकारी किसी को मिल जाती है तो उसको वो न्यूज़पेपर में नहीं छाप सकते, किसी भी तरह मीडिया में नहीं ला सकते। अगर लाते हैं तो ये कानूनन अपराध होगा। राइट टू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का अधिकार। जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति कोई व्यापार, पेशा या दुकानदारी से जुड़ा हुआ है तो अपनी दुकानदारी, व्यापार, पेशा को उन्नति प्रदान करने के लिए, प्रोग्रेस प्राप्त करने के लिए विज्ञापन जरूर करेगा। एडवर्टाइजमेंट इज मस्ट बी नीड फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। भविष्य निर्माण को देखते हुए किसी भी व्यापार के लिए विज्ञापन अत्यंत आवश्यक है, और बिना विज्ञापन के वह व्यवसाय अपनी चरम सीमा को प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन विज्ञापन वही हो जो यथार्थ में हो, यानी विज्ञापन में वह बात कही गई हो जो वास्तव में सुविधा उस बिजनेस या व्यापार द्वारा दी जा सकती हो या दी जाती हो। विज्ञापन में अगर कुछ ऐसी बात कही गई है कि जिसका असल जिंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है तो ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित करने का उस विज्ञापन कराने वाले का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके संबंध में आप चाहें तो लीडिंग केस है हमदर्द दवाखाना, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। स्ट्राइक, हड़ताल। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हड़ताल करना, तालाबंदी करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ऐसा कर सकते हैं, और इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नो, भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल कर सके, तालाबंदी कर सके। ये कानून के पूरे तरीके से खिलाफ है, और कहीं किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि आप ऐसा करें। हाँ, ये बात अलग है कि आप मौन होकर विरोध कर सकते हैं, भूखे रहकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन तालाबंदी और हड़ताल के नाम पर जन धन की हानि करना, उपद्रव फैलाना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से कहीं तक किसी भी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का कोई अंग नहीं है। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है, तालाबंदी, हड़ताल फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक्सप्रेशन में नहीं आते। ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, अवरोध के कुछ आधार। वे परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में, यानी कि वे कुछ ऐसे आधार भी हैं जिन आधारों पर किसी भी फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ आधारों पर रोका जा सकता है, और रोकने के बावजूद भी व्यक्ति अगर कोई इसका दुरुपयोग करते हैं तो वो कानूनन अपराध होगा। जैसे राज्य के संबंध में किन्हीं बातों का कन्वे करना, या सरकार की गोपनीय बातों को उजागर करना, न्यायालय के मना करने के बावजूद उनके मामलों को पब्लिकली लाना, यानी कुछ ऐसी बातें जिन पर रोक लगी हुई है, अगर उन बातों को आप पब्लिकली लाते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो ये अपराध होगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।